दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर मुहर लग चुकी है और नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर के बीपीएससी के समतुल्य राज्यकर्मी घोषित किए जाएंगे। जब इस नियमावली पर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर मुहर लगी तो नियोजित शिक्षकों में खुशी का माहौल देखा गया। लेकिन जब पूरा ड्राफ्ट आया, जब पूरे ड्राफ्ट को शिक्षकों ने पढ़ा, शिक्षक संघों ने देखा, तो शिक्षक संघ इसमें संशोधन की मांग एक बार फिर से करने लगे। किन मुद्दों पर नियोजित शिक्षकों को ऐतराज है, वो सरकार से इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सक्षमता परीक्षा को लेकर के पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ डेट्स के बारे में बताए थे कि इन महीनों में इस डेट को सक्षमता परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन फिर से इसमें एक नया अपडेट सामने आया है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई में सफल हुए, बीपीएससी टीआरई टीआर 2 में सफल हुए, तो बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें गृह जिला नहीं मिला, तो वो वहां ज्वाइन नहीं किए, खास करके जो सेम संवर्ग में गए। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने विद्यालय में योगदान नहीं दिया। बीपीएससी टीआरई 2 में भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सफल तो हुए हैं, लेकिन वो बीपीएससी के तहत जो उन्हें विद्यालय आवंटित किया जाएगा उसमें ना जा करके वो विशिष्ट शिक्षक बना रहना चाहते। तो दोस्तों, ऐसे शिक्षकों के लिए क्या होगा? क्या उनसे सक्षमता परीक्षा ली जाएगी? क्या उनसे बिना सक्षमता परीक्षा लिए बगैर ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पर चर्चा लाजमी है, सरकार से मांग लाजमी है। दोस्तों, आज इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आपके बीच एक चर्चा के रूप में अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्रश्न है उस पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि सक्षमता परीक्षा प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक की तैयारी मैं अपने चैनल पर शुरू कर दिया हूं, तो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी भी शिक्षक इससे लाभान्वित हो सके। तो पहला प्रश्न क्या था जो मैंने आपके बीच में रखा कि जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई तो उसको लेकर के दोस्तों खुशियों का एक माहौल आया नियोजित शिक्षकों के बीच। लेकिन जब पूरा ड्राफ्ट आया तो नियोजित शिक्षक कुछ निराश हुए। और निराशा क्यों हुई? उसमें जो एडिशन किया गया दोस्तों, जो एडिशन किया गया 3 जिलों का प्रावधान, जो आपको जब सक्षमता परीक्षा देने की बारी आएगी तो उसके पहले आपको फॉर्म भरने के समय उसमें 3 जिलों को चुनना होगा जहां आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसको लेकर के नियोजित शिक्षकों में एक डर का माहौल आया, वो डरे हुए हैं और इसी को लेकर के उसमें दोस्तों वो संशोधन चाहते हैं। जब शुरू में विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई तो संशोधन हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। संशोधन नहीं हुआ, जो विशिष्ट शब्द है उसको लेकर के आज भी नियोजित शिक्षकों की मांग है सरकार से कि विशिष्ट शब्द बदला जाए। तो संशोधन क्या हुए थे पहले वो मैं आपको बता दूं। संशोधन हुआ जो दंड का प्रावधान था, जो बिल्कुल मेंशन था, अब सामान्य प्रशासन को दिया गया है कि सामान्य प्रशासन इसके बारे में निर्णय लेगी कि दंड के रूप में क्या विधान करना है। इसके बाद जो संशोधन हुआ वो था कि जो 3 मौके मिलेंगे नियोजित शिक्षकों को, अगर इन 3 मौकों में अगर नियोजित शिक्षक
पास नहीं करते तो उन्हें हटा दिया जाएगा। उसमें संशोधन किया गया। अब 3 मौके आपको मिलेंगे और अगर उसके बाद भी आप पास नहीं करते हैं और आप जानबूझ करके उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो आपके बारे में विभाग एक निश्चित प्रक्रिया के तहत निर्णय लेगी कि आपके साथ क्या करना है। और इस बीच ये भी बात इसमें आई कि वो अभी जो नियोजन के अंतर्गत हैं उसी तरह से रहेंगे। तो ये 2 संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो सरकार ने की। तो दोस्तों अभी भी जो नियोजित शिक्षकों की मांग है विशिष्ट शब्द को लेकर के कि शायद हट जाए, और दूसरा जो मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं, दूसरा जो है ये जो 3 जिले को चुनने का जो उसमें प्रावधान किया गया है कि आपको एग्जामिनेशन देने से पहले ये 3 जिलों को चुनना होगा, उसको लेकर के नियोजित शिक्षकों की मांग है कि इसमें संशोधन किया जाए। ये जिलों को जो चुनने का प्रावधान दिया गया है इसको छोड़ करके 5, 10, 15 इस तरह से दूरी रखा जाए। यानी एक तरह से कहा जाए प्रखंड चेंज करने की बात, अनुमंडल के अंतर्गत रखने की बात, जिले के अंतर्गत ही रहने की बात नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि अगर इतनी ही आवश्यकता है तो इस तरह से हो, जिला चेंजेस ना हो, विद्यालय बदल जाए बट जिला परिवर्तन ना हो, ये नियोजित शिक्षकों की मांग है। अब देखिए निकट भविष्य में सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। संघों की मांग आ रही है, संघ मांग कर रही है, लेकिन अब जो है सरकार निर्णय लेगी कि इसमें अब क्या करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो क्या था जो मैंने आपके बीच में रखा, सक्षमता परीक्षा का डेट। देखिए सक्षमता परीक्षा जैसा कि आप जान रहे हैं शुरू में ये आया कि जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सी संस्था एग्जामिनेशन लेगी, बीएसईबी लेगी, एससीईआरटी लेगी कि बीपीएससी लेगी। अब बीच में आप जानते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं और बिना शिक्षकों के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे नहीं और उसमें व्यस्तता होती है। तो इसको देख करके ये कहा जा रहा है, बहुत से अखबारों में ये न्यूज मेंशन हुआ है कि सक्षमता परीक्षा का जो प्रस्तावित तिथि है, जो प्रस्तावित समय है वो जून हो सकता है। जून में ये एग्जामिनेशन लिया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है क्योंकि अप्रैल और मई में लोकसभा इलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जून का जो महीना होगा उसमें सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। अब चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं और तीसरा प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 में सफल हुए लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, विद्यालय में योगदान नहीं दिया, तो क्या उनको सक्षमता परीक्षा देनी होगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं नियमावली में इसका मेंशन नहीं है और होगा भी नहीं, किसी भी नियमावली में इस तरह की बातें नहीं लिखी जाती। यह सरकार अलग से घोषणा कर सकती है कि ऐसे शिक्षकों को क्या करना होगा, क्या उन्हें सक्षमता से गुजरना होगा कि नहीं गुजरना होगा। अब देखिए नाम से स्पष्ट है सक्षमता, यानी आप सक्षम हैं राजकर्मी बनने को। तो दोस्तों जो बीपीएससी से पास कर गए हैं वो तो ऑलरेडी सक्षम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार हो सकता है अलग से घोषणा कर दे और इसमें की प्रबल संभावना है कि ऐसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1 में सफल हुए हैं और उन्होंने योगदान नहीं दिया है तो उन्हें सक्षमता से मुक्त किया जाए। दोस्तों इसकी प्रबल संभावना बन रही है, लेकिन अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और इसकी घोषणा कब करती है। अभी तो सक्षमता परीक्षा की ही घोषणा होगी, कौन लेगा ये बातें क्लियर होगी, कब लेना है ये बातें भी मैंने आपको बताया कि पहले क्या था और अब क्या बातें सामने आई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे जो मैंने आपके बीच में रखा। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब मैं सक्षमता प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की तैयारी करवाना शुरू कर दिया हूं। पेडागोजी के 2 वीडियोस आपके बीच में लेकर के आया हूं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके बीच में लाऊंगा जो जीएस से रिलेटेड होगा। इसकी तैयारी मैं कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच इसी के साथ उपस्थित होने की पूरी संभावना मैं जता सकता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।